हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन गुप्ता स्टडी 91 चैनल से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ठीक है दोस्तों, आज जो हमारी टॉपिक है दोस्तों ये है गंगा नदी तंत्र, गंगेज रिवर सिस्टम के बारे में। वो डिटेल से नदी को कवर करेंगे और यही नहीं कि सिर्फ गंगा नदी को कवर करेंगे, गंगा की जो भी सहायक नदियाँ, उपनदियाँ, उन सारी नदियों के ऊपर भी हम बहुत डिटेल में बातें करेंगे। ठीक है, तो आइए इसी के साथ हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आपको क्लियर आ रही पिक्स? ठीक है, आइए तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इसकी कि यहाँ पे आपको पढ़ना है 5 प्रयाग के बारे में, जिसमें से सबसे पहला प्रयाग आप यहाँ पे देखिए विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग और रुद्र प्रयाग, और सबसे नीचे यहाँ देव प्रयाग। तो ये क्या है, ठीक है, कैसे इसके बारे में देखना है। पहली बात तो देखिए, जो उत्तराखंड हिमालय है ना, उत्तराखंड में जो हिमालय है वहाँ पे गंगोत्री नाम का ग्लेशियर है, जहाँ से भागीरथी नदी निकलती है। दोस्तों याद रखिएगा, गंगा नदी नहीं निकलती गंगोत्री से क्या निकलती है? भागीरथी निकलती है। ठीक है, और आगे आके इसी भागीरथी पे टिहरी बांध बना हुआ है और इसका मिलन होता है अलकनंदा से जाके देवप्रयाग में। ठीक है, तो चीज़ें हम याद करने की कोशिश करेंगे बड़े आसान तरीके। तो ये आपको एक लाइन मैं मानता हूँ कि आपको याद है। आइए विष्णु प्रयाग की बात करते हैं तो विष्णु प्रयाग से धौली गंगा निकलती है। तो कैसे याद करेंगे दोस्तों? तो आपको पता होगा विष्णु जी जो है शेषनाग पे बैठते हैं, वहाँ सोते हैं। ठीक है, और वो क्षीर सागर में रहते हैं। तो वो जो सागर है दोस्तों तो गंगा है, धौली गंगा, उनका चरण हमेशा धुलती रहती हैं। ठीक है, तो ये धौली गंगा हो गया, याद करने का एक तरीका है। ठीक है, तो विष्णु जी का चरण धोती हैं धौली गंगा, गंगा जी धोती हैं चरण। ठीक है, धौली गंगा। और कर्ण से निकलती है पिंडार नदी। तो आपने मूवी देखा होगा दोस्तों, वीर, सलमान खान की मूवी है, उसमें पिंडारियाँ रहते हैं, पिंडारी रहते हैं। सलमान खान भी एक पिंडारी है। तो पिंडारी और सलमान खान जो वीर रहता है ये बहुत बड़ा तलवारबाज रहता है। ठीक है ना, तलवार भाला सब कुछ चलाता है, आप देखते हैं। और कर्ण भी क्या रहता है? ये भी एक योद्धा रहता है और वीर भी एक योद्धा है। तो आप वैसे याद कर लीजिए, कर्ण प्रयाग से क्या निकलता है? पिंडार नदी निकलती है। ठीक है, और नंद प्रयाग से, तो नंद से बन गया नंदा, नंद से नंदा। ठीक है, ये अलकनंदा। ठीक है, और रुद्र प्रयाग से मंदाकिनी। तो आपको पता होगा रुद्र बोलते हैं शंकर जी को। ठीक है, रुद्र शंकर जी को बोलते हैं और पूरे ब्रह्मांड में शंकर जी सर्वोच्च हैं, आदि शिव हैं। तो मंदाकिनी, ठीक है ना, मंदाकिनी गैलेक्सी को बोला जाता है। ठीक है, तो मंदाकिनी। ठीक है, तो मंदाकिनी, ये चारों की चारों नदियाँ, ठीक है, जब आगे बढ़ती हैं तो इनको अलकनंदा नाम से जाना जाता है। और ये जो जितने भी प्रयाग हैं सब के सब उत्तराखंड में हैं। ठीक है, आइए, जब इनकी मुलाकात देवप्रयाग में किससे होती? भागीरथी से। तो यहाँ पे गंगा जो है देवी बन जाती हैं, देव से देवी बन जाती हैं। तो यहाँ पे गंगा क्या हो गई? देवी हो गई। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इसके बाद उत्तराखंड से एंटर करती हैं कहाँ पे? ऋषिकेश में। उत्तराखंड भी किसी समय में 2001 से पहले क्या था? उत्तर प्रदेश का पार्ट था, हालांकि बाद में अलग हो गया। ठीक है, तो ऋषिकेश में आती है। ऋषिकेश के बाद सीधे हरिद्वार आएंगी, जहाँ कुंभ का मेला लगता है। फिर बिजनौर, ठीक है, और फिर नरौरा में परमाणु शक्ति गृह है। ठीक है, जहाँ बिजली उत्पादन होता है। तो बिजनौर नरौरा होते हुए फर्रुखाबाद आती हैं। फर्रुखाबाद के आगे दोस्तों कन्नौज पड़ता है। कन्नौज में इसकी मुलाकात रामगंगा और काली नदी से होती है। काली नदी को दोस्तों शारदा नदी भी बोलते हैं। ठीक है, रामगंगा और काली नदी से मुलाकात कहाँ पे होती है? कन्नौज में। कन्नौज से पहले कोई नदियाँ नहीं मिलती हैं। ठीक है, और एक बात और याद रखिए दोस्तों, मैं इसके साथ साथ आपको एक दो चीज़ और बता चलूँगा, कौन सी नदियाँ दाएँ से मिलती हैं, कौन सी नदियाँ बाएँ से मिलती हैं। ठीक है, तो चलिए अभी इसके आगे बात करते हैं हम लोग थोड़ी देर बाद। पहले इसको समझ लेते हैं रूट इसका। ठीक है, तो कन्नौज से फिर आगे आती तो कानपुर मिलता है। ठीक है, कानपुर, फिर फतेहपुर सिकरी, आगरा वाला। ठीक है, आगरा नहीं, आगरा से यमुना नदी निकलेगी। फतेहपुर वहाँ से थोड़ा सा दूर है, फतेहपुर ज़िला है। ठीक है ना, सिकरी अलग है, फतेहपुर क्या है? एक अलग डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो फतेहपुर के आगे फिर आएंगी इलाहाबाद में इनकी मुलाकात इधर यमुनोत्री से, जो यमुना नदी निकली हुई है उससे हो जाती है। ठीक है, ये देखिए यमुनोत्री से यमुना नदी अपने साथ चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी, सिंध नदी और हिंडन नदी, इतनी नदियों को लेकर आएगी। 5 नदियों को, चंबल, बेतवा, केन, सिंध और हिंडन। ठीक है, इनको लेके यमुना नदी कहाँ पे आएगी? मुलाकात कर लेती इलाहाबाद से। तो सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो जाती है? ये यमुना नदी। फिर आगे जाएगी मिर्ज़ापुर, यही विंध्याचल धाम है, विंध्याचल माता का मंदिर है। ठीक है ना, तो मिर्ज़ापुर होते हुए वाराणसी पहुंच जाती है। ठीक है ना, काशी विश्वनाथ जी की नगरी में। तो वाराणसी पहुंचती है। वाराणसी के बाद गाजीपुर। ठीक है ना, गाजीपुर में इसकी मुलाकात गोमती नदी से हो जाती है। गोमती नदी के किनारे दोस्तों जौनपुर शहर बसा हुआ है, जिसको फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। ठीक है ना, तो जौनपुर, ये जो जौनपुर से आती है तो गाजीपुर के पास इससे आके मिल जाती है गंगा में। ठीक है, अब यह यहाँ तक तो उत्तर प्रदेश था। ठीक है, अब इसके बाद ये बिहार में एंट्री करती है, क्योंकि गाजीपुर के बाद फिर छपरा,
ठीक है। सासाराम होते हुए फिर छपरा, सासाराम नहीं जाएगी तो मतलब ये बॉर्डर पड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा छपरा। छपरा में इसकी मुलाकात नेपाल से निकलकर घाघरा नदी आ रही है, जो कि बड़हलगंज के पास आजमगढ़ और गोरखपुर के बीच से निकलते हुए आ रही है, ठीक है ना। तो ये घाघरा नदी है और ये छपरा के पास आके गंगा से मिलती है। छपरा के आगे दोस्तों पटना, पटना में इसकी मुलाकात सोन नदी से होती है, ठीक है ना, सोन नदी से होती है, ठीक है ना। तो कई बार एग्जाम में पूछा कि सोन नदी किससे मिलती है, तो बहुत लोग कन्फ्यूजन मार देते हैं कहाँ पे, यमुना से। यमुना नहीं दोस्तों, पटना के पास किससे मिलती है, गंगा से मिलती है, ठीक है। इसी के किनारे पाटलिपुत्र नगर बसा हुआ है, ठीक है। हाजीपुर, हाजीपुर में इसकी मुलाकात गंडक नदी से होती है, जो कि काठमांडू नेपाल के पास से निकलती है। ये सब बिहार के जगह हैं। इसके बाद भागलपुर, भागलपुर में कोसी नदी आके मिलती है। कोसी नदी को दोस्तों बिहार का शोक भी कहते हैं, क्योंकि यह नदी बिहार में बहुत बाढ़ लाती है, ठीक है ना, इसलिए बिहार का शोक किसे कहते हैं, कोसी नदी को। और बंगाल का शोक किसे कहते हैं, तो दामोदर नदी को, ठीक है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, भागलपुर बिहार, ठीक है। बिहार के बाद ये दोस्तों सीधे कहाँ एंटर कर जाएगी, ये एंटर कर जाएगी झारखंड में, साहेबगंज जिला और पाकुर, ठीक है ना। तो साहेबगंज और पाकुर में कुल मिला के 40 किलोमीटर रहती है, कहाँ पे, झारखंड में। इसके बाद कहाँ पहुँच जाती, इसके आगे पाकुर के आगे जहाँ पश्चिम बंगाल में एंट्री करती वहीं फरक्का बैराज बना हुआ है। फरक्का जगह का नाम है दोस्तों, फरक्का बैराज। फरक्का बैराज को बनाने का श्रेय किसको जाता है, आर्थर कॉटन को जाता है। सबसे पहले इन्होंने बताया था फरक्का बैराज बनाया कि यहाँ गंगा नदी पर एक बैराज बनाना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए यह बैराज राजमहल की पहाड़ियों के पास बना हुआ है, ठीक है। फरक्का बैराज के बाद गंगा जी की धारा दो भागों में विभाजित हो जाती है, हुगली नदी और पद्मा नदी, ठीक है ना। तो हुगली की नदी, हुगली के किनारे सबसे बड़ा बंदरगाह है कोलकाता का, कोलकाता बंदरगाह, ठीक है। तो यह है। आगे देखिए, कोलकाता को दोस्तों पूर्व का लंदन भी कहा जाता है, ठीक है। और कोलकाता से फिर यहाँ पे इसको आगे चल के हुगली नदी से आगे बढ़ती है, जिसको भागीरथी नाम से फिर जानते हैं। भागीरथी से कहानी शुरू होती, भागीरथी पे कहानी ख़त्म होगी। तो भागीरथी और भागीरथी कहाँ चली जाती, गंगा सागर द्वीप में, और फिर होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और हुगली की जब इसका नाम पड़ता है तो ये विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी कहते हैं इसको, हुगली नदी को, ठीक है। क्यों, क्योंकि अपना रास्ता जो है बहुत तेज़ी से बदलती, बहुत तेज़ डाइवर्ट करती, इसलिए इसको सबसे विश्वासघाती नदी का दर्जा दिया गया है, ठीक है। और देखिए इधर यहाँ जो पद्मा था, तो पद्मा जब बांग्लादेश में एंटर करती है तब इसको पद्मा बोलते हैं। आगे ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है दोस्तों, ठीक है, तिब्बत से निकलकर और अरुणाचल आसाम होते हुए, ठीक है। और फिर क्या होता है, इसको जब बांग्लादेश में एंटर करती है इसको जमुना नदी बोलते हैं। वहाँ पे क्या बोलते हैं, बांग्लादेश में कुछ जमुना के नाम से बोलते हैं, यमुना नहीं दोस्तों, जमुना। और जब पद्मा और जमुना मिलते हैं तो मेघना बन जाता है। पद्मा और जमुना मिलते हैं तो क्या बोलता है, मेघना नदी बन जाती है, ठीक है ना। और इसी मेघना नदी में सुंदरवन का डेल्टा बना हुआ है। और यह जो है दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, ठीक है ना। नदी द्वीप जो दोस्तों है वो माजुली नदी द्वीप है। अगर नदी द्वीप की बात करें हम, नदी द्वीप तो भी ब्रह्मपुत्र पर है, ठीक है ना। नदी द्वीप, ठीक है, ये भी आपका माजुली नदी द्वीप, ठीक है ना, माजुली नदी द्वीप, ठीक। तो ये नदी द्वीप है और ये डेल्टा है, तो दोनों आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सुंदरवन का डेल्टा, और इस डेल्टा को बंगाल टाइगर भी घोषित किया, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, ठीक है। 1984 में से नेशनल पार्क घोषित किया गया था यूनेस्को के द्वारा, ठीक है ना, विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया। इसके अलावा 1973 में जो टाइगर रिजर्व प्लान चल रहा था भारत का, वो भी यहाँ पे है, ठीक है। और बड़े मात्रा में यहाँ सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, सुंदरवन है। 1987 में मैंग्रोव फॉरेस्ट और लवण युक्त भूमि होने के कारण इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया जा चुका है। तो ये इससे संबंधित कुछ बातें थी। इतना ही गंगा नदी में नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, अभी और डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। ये तो हमने गंगा नदी का सिर्फ एक व्यू दिया आपको, ठीक है। आइए, अभी गंगा नदी यहाँ पे आपको दिख रहा है पूरा अच्छे से, ये है, ठीक है। और इसी को हम समझने वाले हैं, डिटेल में हम लोग इसको चर्चा करने वाले हैं खाली, ठीक है। देखिए, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे भागीरथी होती है, भागीरथी की मुलाकात अलकनंदा से होती है। और ये वाला जो प्लेस था पहला वाला, यही देवप्रयाग है। तो मैंने यहाँ एक नंबर लिखा है और यहाँ देवप्रयाग लिखा है, तो आप समझ जाएंगे यहाँ से, ठीक है। दिख रहा है आपको, तो देवप्रयाग में इनकी मुलाकात हो जाती है। और यहीं पर टिहरी बांध बना हुआ है दोस्तों, यहाँ पर टिहरी बांध, ठीक है। तो दोनों मिलके देवप्रयाग मिल जाते हैं। इसके बाद इसका नाम गंगा पड़ जाएगा। तो चलते गई आगे इसकी मुलाकात होती है रामगंगा नदी, ठीक है ना। तो रामगंगा नदी इसको पहले मिलेगी कहाँ पे, कन्नौज में मिलेगी दोस्तों। कन्नौज में कौन सी नदी से मुलाकात होती है, रामगंगा नदी, ठीक है। और देखिए, और आगे आई, ये 3 नंबर। यहाँ 3 नंबर पे आने के बाद दोस्तों यहाँ देखिए इतनी सारी नदियाँ लेकर क्या मिलती हैं,
3 नंबर पे इलाहाबाद में यमुना नदी इससे आके मिलती है। ठीक है, तो साथ ही साथ यमुना के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है। सबसे पहले इसमें टॉन्स नदी आके मिलती है। दोस्तों एक बात और देखें, दाएं बाएं का कहानी समझिए। नदियाँ जिधर जाती हैं वही उनकी दिशा होती है। जैसे गंगा नदी इधर भी जा रही है और यमुना नदी भी ऐसे जा रही है। तो अगर कोई चीज़ इधर जा रही है तो ये उसका बायां है, ये उसका क्या है, बायां है, और ये उसका क्या है, दायां है। जिधर से जा रही है उसी साइड से हम नापेंगे। ऐसे नहीं कि हम इधर बैठे हैं और फिर ऐसे ऐसे नाप रहे, नहीं, जिधर नदियाँ बहती हैं उधर बाएं दाएं होता है। तो पूछता है कि गंगा नदी में सबसे पहले बाएं से कौन सी नदी मिली, तो रामगंगा। गंगा नदी में दाएं से कौन सी मिलती है, तो यमुना नदी मिलती है, सोन नदी मिलती है। बाएं से रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सब कहाँ से मिलेंगी, बाएं से मिलेंगी। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। इसी तरह यमुना नदी में सबसे पहले बाएं तरफ से कौन सी नदी मिलती है, तो दोस्तों तो टोंस नदी मिलती है। कौन सी नदी मिलती है, टोंस नदी। ठीक है, आगे आएगी तो इसमें काली नदी मिलेगी। ठीक है ना, और आगे आएगी तो यहाँ पे देखिए एक काली नदी यहाँ भी मिलती है दोस्तों, जिसको काली या शारदा नदी बोलते थे। ठीक है, और ये जो है काली नदी एक और है, वो यमुना नदी मिलेगी। ठीक है ना, तो और इधर से देखिए आपके मध्य प्रदेश में बनास नदी बहती हुई आ रही है। बनास का मुलाकात होता है चंबल नदी से। चंबल की घाटियाँ यहाँ पर हैं, अभी डिटेल में और देखने वाले हैं इसको। काली सिंध यहीं से जा रही है। ठीक है ना, और बेतवा नदी जा रही है। ठीक है, केन नदी जा रही है। ये सबकी यमुना की धारा क्या कर रही है, सबको लेके जाएगी। ठीक है, और यहाँ आके 3 नंबर पे इलाहाबाद में आके मिल जाएगी। आगे देखेंगे तो हमने बताया था गाजीपुर के पास गोमती नदी आके मिलती है, मिला दिया। घाघरा नदी आके मिलती है कहाँ पे दोस्तों, तो छपरा के पास आके घाघरा नदी मिल जाती है। ठीक है, ये देखिए छपरा के पास घाघरा नदी मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद सोन नदी दोस्तों पटना के पास मिलती है, इसके किनारे पाटलिपुत्र बसा हुआ है। गंडक जो है 7 नंबर पे, गंडक हाजीपुर में मिलती है। हाजीपुर भी दोस्तों वहीं पे है। ठीक है, कहाँ पे, आपके बिहार में। ठीक है, गंडक नदी, कोसी नदी ऊपर से आती है। ठीक है, जिसे बिहार का शोक कहते हैं, तो ये मिलती है भागलपुर में। ठीक है, इतना मिल गया। आगे और आएंगे तो नीचे से देखिए दामोदर की एक सहायक नदी है महानंदा नदी, ये भी आगे मिलती है 9 नंबर पे, मालदा के पास आगे मिलती है। ठीक है, और दामोदर नदी आगे चल के हुगली में मैच करेगी। यहाँ फिलहाल फरक्का बन जाता है, फिर ये पद्मा बन जाता है। आगे जब इसमें ब्रह्मपुत्र नदी मैच करेगी तो फिर क्या हो जाएगा, मेघना बन जाएगा लास्ट में, मेघना। और ये भागीरथी बनेगी। भागीरथी से आगे आने के बाद जब इसमें और आगे आएगा तो फिर क्या हो जाएगा, इसको भागीरथी के नाम से जानेंगे, हुगली के बाद भागीरथी से। ठीक है, आइए अब इसी गंगा को लेकर थोड़ा सा यमुना को लेकर बातें कर लेते हैं। ये तो ऊपर वाला गंगा नदी की बातें थी, अब नीचे क्या हो रहा है, यमुना नदी की बात हो रहा है। देखिए यमुना कहानी यमुनोत्री से शुरू होगी और इलाहाबाद पे ख़त्म होगी। ठीक है, तो यमुनोत्री के पास यह बंदर पुंछ से निकलती है। कहाँ से निकलती है, बंदर पुंछ से निकलती है। ठीक है, और सबसे पहले इसमें टॉन्स नदी आके मिलती है। बंदर पुंछ दोस्तों उत्तराखंड में है। ठीक है, सबसे पहले टॉन्स नदी मिलती है बाएं से। ठीक है, पानीपत के पास। इसी के पास पानीपत, सोनीपत, दिल्ली किनारे से बहती हुई फरीदाबाद होते हुए बल्लभगढ़ होते हुए। ठीक है, बल्लभगढ़ दोस्तों ये मेरठ के पास पड़ता है। ठीक है ना, मेरठ के पास की मुलाकात होती है हिंडन नदी से। ठीक है ना, हिंडन नदी से। ठीक है ना, आलमगीरपुर यहीं पड़ता है दोस्तों, जो हड़प्पा का पूर्वी स्थल है सबसे। ठीक है, और इसके बाद पलवल, मथुरा होते हुए कृष्ण जी के यहाँ आगरा होते हुए और इटावा आ जाती है। ठीक है ना, इटावा में इसकी मुलाकात किससे होती है, तो बनास और चंबल नदी कहाँ पे आके मिलती है दोस्तों, तो इटावा के पास आके मिलती है। ठीक है, और फिर इसके आगे थोड़ा सा और आएंगे तो काली सिंध आके मिलेगी और बेतवा मिलेगी डायरेक्ट। ठीक है ना, ये दोनों साथ में आके मिलती थी। और फिर लास्ट में सबसे मिलता है केन। ठीक है ना, अभी इसी केन और बेतवा को जोड़ा जा रहा है, इंटरलिंक किया जा रहा है। ठीक है, केन और बेतवा नदी को इंटरलिंक किया जा रहा है। तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बना के डाला हुआ, आप देख सकते हैं कि क्या इशूज़ था केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट का। अभी भारत में बहुत सारी नदियां हैं जहां बाढ़ के कारण जो नदी, जहां पानी बहुत ज़्यादा है और किसी नदियाँ में पानी सूख गया, तो उनको इंटरलिंक करके पानी को बराबर किया जा रहा है ताकि दोनों लोगों के जगहों को फ़ायदा हो सके। ठीक है ना, तो आगे फिर क्या होता है दोस्तों, ये जो बेतवा है ये हमीरपुर के पास मिलती है। ठीक है, और आगे इलाहाबाद में, तो इलाहाबाद में आके यमुना जी खुद कहाँ हो जाती हैं, गंगा नदी में मिल जाती हैं। ठीक है, आइए तो अब एक नदी के ऊपर बात करते हैं, थोड़ा बातें। ठीक है, जो आपको याद भी रहे थोड़ी सी। देखिए सबसे पहली नदी रामगंगा नदी मिली थी गंगा में बाएं तरफ से। ठीक है, तो दोस्तों यह जो है इसकी सहायक नदी एक है कोह नदी। ठीक है ना, और यह निकलती कुमाऊँ हिमालय से। ठीक है, कुमाऊँ हिमालय से निकलती है। यह नैनीताल के निकट पड़ता है उत्तराखंड में। ठीक है, और कन्नौज के पास आके किससे मिल जाती है, आपके गंगा नदी से मिल जाती है, कन्नौज के पास आके। ठीक है, जैसा कि हम लोग पीछे देखें, शारदा नदी या काली नदी
इसको गौरी गंगा, काली नदी। एक काली नदी दोस्तों आके गंगा में भी मिलती है, एक काली नदी आपके यमुना में मिलती है। शुरू मैंने बताया था काली नदी वहाँ भी मिलती है। तो ये गौरी गंगा, काली या चौका नदी भी इसको बोलते हैं, या शारदा नदी मैक्सिमम करके आता है। तो ये तिब्बत के निकट ये भी कुमाऊँ से ही निकलेगी। कुमाऊँ के पास जो मिलाप हिमनद है, ठीक है, ग्लेशियर है, मिलाप ग्लेशियर, वहाँ से निकलती है। और यह नदी आके मिलती है एक्चुअली घाघरा के पास, ठीक है ना। और घाघरा के साथ आके फिर मिल जाएगी इसमें छपरा के पास आके इससे, ठीक है। तो आप इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। आइए, घाघरा नदी, ठीक है, इसी को आगे घाघरा के नाम से जाना लगता है, ठीक है ना। तो उसमें नहीं कोई वो मिलने के बाद, ठीक है, यही लेके जाती है। ये जो घाघरा नदी है यह फैजाबाद, अयोध्या, बलिया, छपरा तक जाएगी, ठीक है, समझ रहे हैं। और घाघरा नदी को करनाली नदी भी बोलते हैं दोस्तों, तो इसको ध्यान दीजिएगा आप। करनाली नदी की सबसे सहायक नदी है, ठीक है, तो ये है। और नेपाल के मप्सातुंग से निकलती है, ठीक है, घाघरा नदी। और इसमें आके क्या होता है दोस्तों, राप्ती नदी देखिए गोरखपुर में है, ठीक है ना। राप्ती नदी भी इसी में आके मैच करेगी। और आगे छपरा के पास गंगा मिल जाती है, ठीक है। और मप्सातुंग के पास जो मांधावा चोटी है, ये वहीं से निकलती है, मांधावा चोटी के पास से, ठीक है। तो ये आप अपने माइंड में थोड़ी सी बात रखिए। देखिए कहाँ से निकलती है, बहुत ज़्यादा वो याद करने की ज़रूरत नहीं, बस कहाँ से गुजरती है वो और कहाँ मिलती है जाके, वो आपको ध्यान देना है, ठीक है। गंडक नदी की बात करते हैं तो ये भी बिहार में है दोस्तों, हैं। और यह हमने पढ़ा था कि हाजीपुर के पास जाके मिलेगी, ठीक है। गंगा नदी देखिए नेपाल से निकलती है, धौलागिरी पर्वत श्रेणी से, ठीक है ना। और बिहार होते हुए, चंपारण होते हुए सोनपुर में दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता था, ठीक है ना। सोनपुर अगर फिर हाजीपुर आ जाएगा, हाजीपुर में आके किससे मिल जाती है, गंडक से, ठीक है ना। हाजीपुर में आके गंडक से मिल जाती है। कोसी नदी जिसे हम बिहार का शोक कहते हैं, यह गोसाई थान से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों, गोसाई थान से निकलती है। और यह एवरेस्ट का पार्ट है। और यह भागलपुर के पास आके किससे मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है, ठीक है। तो देखिए कोसी नदी क्या हो जाएगी, भागलपुर। कैसे याद करेंगे, तो कोसी नदी को सब लोग भगाते हैं, क्यों भगाते हैं, क्योंकि यह जो है बिहार का शोक है, बिहार का शोक कहते हैं। बाढ़ लाती है तो सब लोग कहते हैं भाग जाए, तो भागलपुर में। और गंडक कहाँ हो गया, तो हाजीपुर में, ठीक है। आइए सोन नदी देखिए, सोन नदी दोस्तों अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती सोन नदी। अमरकंटक की पहाड़ी से बहुत सारी नदियाँ निकलती, 2-3 नदी निकलती, ठीक है। तो देखिए यहीं के पास से नर्मदा नदी भी निकलती, थोड़ी दूर से, अमरकंटक से ही, यहाँ से सोन नदी भी निकलती है, ठीक है। तो नर्मदा नदी देखिए एक ऐसी नदी है जो उल्टी दिशा में बहती है, ठीक है ना। यानी मैक्सिमम नदियाँ क्या हैं जो हमारे पूर्वी साइड आती हैं, जबकि नर्मदा और ताप्ती 2 नदियाँ ऐसी जो उल्टे साइड में बहती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आइए, तो अमरकंटक से निकलती है और गंगा के दाहिने तट पर आके मिलती है। तो पहले जमुना मिलती थी, उसके बाद कौन मिलेगी आके, ये मिलेगी सोन नदी। और इसी के किनारे दोस्तों पाटलिपुत्र बसा हुआ है, ठीक है। इसी नदी के रेत में सोने के कण पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, सोन नदी, ठीक है ना। आरा पटना के पास आके क्या हो जाती है, मिल जाती है। और महानदी, बांस नदी, रिहन नदी, कोयल नदी, कन्हार नदी, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं दोस्तों। देखिए तो बहुत सारी सहायक नदियाँ, महानदी, बांस, रिहन, कोयल, कन्हार, ठीक है ना। और बरास बाण सागर बांध भी इसी नदी पर बना हुआ है, बरास बाण सागर बांध, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आइए महानंदा नदी की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है ना, महानंदा नदी। और दार्जिलिंग की पहाड़ियों के पास से निकलती है, सिलीगुड़ी के निकट तीक्ष्ण वक्र बनाते हुए आके गंगा से मिल जाती है महानंदा नदी, ठीक है। आइए दामोदर नदी की बात करते हैं। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। कुछ समय तक दुनिया के भारत की सबसे गंदी प्रदूषित नदी थी, हालांकि अब भारत की सबसे प्रदूषित नदी साबरमती नदी को बोलते हैं, जो कि गुजरात में है, ठीक है। और इसी नदी किनारे दोस्तों धनबाद और दुर्गापुर पड़ता है, ठीक है। तो धनबाद आपने पिक्चर देखा होगा, गंगा फॉल से पूरा दुर्गापुर में भी इस्पात कारखाना है, ठीक है ना, तो लोहे का, ठीक है। तो ये है, तो कोनार नदी इसकी जो है सहायक नदी है, ठीक है ना, धनबाद दुर्गापुर होते हुए जाती है। और देखिए यहाँ छोटा नागपुर से निकलेगी और आसनसोल के निकट आके बंगाल के डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है, डेल्टा के पास आके। बराकर नदी इसकी आके यहीं पे मिलती है, और यह फिर आगे चल के हुगली नदी में मिल जाती है, ठीक है। डेल्टा से होते हुए जाती है, छोटा छोटा डेल्टा बनाती है, ये भी बनाती है बंगाल के पास डेल्टा, दामोदर भी, ठीक है। तो आइए देखिए चंबल नदी की बात करते हैं। तो चंबल बिंद की श्रेणी में मालवा के पठार से निकलती है, ठीक है। बिंद की श्रेणी दोस्तों बहुत बड़ी है, ये आपके बिहार से शुरू होती है और मिर्ज़ापुर होते हुए एमपी होते हुए रीवा होते हुए पहाड़ी चली जाती है आगे, ठीक है। और ये मालवा के पठार तक जाती है,
ठीक है। वहाँ एक मऊ है, महू ज़िला, ठीक है। सो मऊ कैंट या महू बोलते हैं। महू में दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था, ठीक है। तो ये है 14 अप्रैल के दिन, ठीक है। तो ये महू है, तो महू के पास से निकलती है और अब ये अपनी उत्खात भूमि के लिए फेमस है, यानी बीहड़ भूमि के लिए। बड़े बड़े चट्टान इसके किनारे हैं, यहीं पे शूटिंग वगैरह होती है। आपने मूवी देखा होगा गब्बर सिंह, ठीक है, शोले वगैरह सब शूटिंग यहीं की है। तो लोग बीहड़ होता है यहाँ पर, ठीक है ना। और इटावा के पास आके मिल जाती है किससे, यमुना नदी से, ठीक है। और देखिए तो इसके अगर दाएं बाएं की बात कर लेते हैं तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बड़ी नदी है, ठीक है। तो दाएं की तरफ से इसके निकलती है काली सिंध आके इसमें मिलती है, पार्वती नदी, छिप्रा नदी। छिप्रा नदी के किनारे दोस्तों आपका उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर है, उज्जैन का, ठीक है, ये ध्यान देंगे, ठीक है। और छिप्रा नदी को दोस्तों मालवा की गंगा भी बोलते हैं, मालवा की गंगा बोलते हैं छिप्रा नदी को, ठीक है ना। तो आप ध्यान देंगे इस बात को, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसके बाएं तट पे बनाफ नदी और मेज नदी, ठीक है, ये दो नदियां बाएं तट से मिलेंगी। और चंबल नदी के ऊपर जो है 3 बांध बने हुए हैं दोस्तों, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध, ठीक है। ये तीनों को तीनों कहाँ बने हुए हैं दोस्तों, तो ये तीनों बांध भी चंबल नदी के ऊपर बने हुए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, बस ख़त्म होने वाला दोस्तों, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी बातें और कर लेंगे आपसे हम। केन नदी की बात कर लेते हैं दोस्तों, केन नदी, ठीक है। तो केन नदी दोस्तों जो है ये कैमूर की पहाड़ी, सॉरी थोड़ा सा हवा चल रहा है, ठीक है। ठीक है, देखिए अगर हम केन नदी की बात करते हैं दोस्तों, तो केन नदी जो है ये कैमूर की पहाड़ी, ठीक है। कैमूर दोस्तों बिहार में पड़ता है, कैमूर की पहाड़ियाँ बिहार में है, ठीक है। तो कैमूर के पहाड़ी के पास से निकलती है, ठीक है। और बांदा के निकट आके यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है। यमुना के पास एक चिल्ला गांव पड़ता है दोस्तों, वहाँ पे आके मिलती है केन नदी, ठीक है। केन की जो सहायक नदियाँ दोस्तों, सोनार नदी और बीवर नदी है, ठीक है। बेतवा नदी की बात कर लेते हैं दोस्तों, बेतवा नदी, तो हमने बताया था केन बेतवा इन दोनों नदियों को इंटरलिंक किया जा रहा है, ठीक है। बेतवा जो है नदी, यह दोस्तों मध्य प्रदेश में रायसेन के ज़िला के पास से निकलती है, कुमारा गांव से, ठीक है ना। और बिंद की श्रेणी के जो पास पड़ता है, इस पे दोस्तों बेतवा नदी पर माता टीला बांध और राज घाट बांध बना हुआ है, ठीक है। ये 2 बांध है वहाँ का फेमस है। और सांची जो दोस्तों ये बेतवा नदी के किनारे है, झांसी, ओरछा का किला और हमीरपुर, ये सब के सब कहाँ पे है दोस्तों, तो ये बेतवा नदी के किनारे हैं। आगे चल के हमीरपुर के निकट कहाँ मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है, हमीरपुर के निकट, ठीक है। हमीरपुर के निकट आके यमुना नदी से मिल जाती है, ठीक है। आगे देखिए ब्रह्मपुत्र तंत्र, और ब्रह्मपुत्र तंत्र के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो दिख रहा है आपको, देखिए ब्रह्मपुत्र तंत्र के बारे में बात करते हैं तो यह नदी निकलती तिब्बत के सांगपो से, ठीक है। और सांगपो से क्या, यहाँ पे आंगसी ग्लेशियर माना जाता है, मानसरोवर के पास से इसका मेन उद्गम स्थल वहाँ। नॉर्मली में इसको तिब्बत में सांगपो नहीं, तिब्बत में इस नदी को ही सांगपो बोलते हैं। तो सांगपो से निकलती है, सांगपो बोलते हैं, ठीक है। नामचा बरवा के निकट से होते हुए यह एक कैनियन बनाती है, बहुत गहरा कैनियन बनाती है, ठीक है। इसी के बाद यह दिहांग कहलाने लगती है, ठीक है। आगे ये पासी घाट होते हुए 2 भागों में बढ़ जाती है इसकी धारा, ठीक है। एक दिबांग और लोहित, ठीक है, दिबांग नदी और लोहित नदी, ठीक है। अभी देखिए ब्रह्मपुत्र नाम नहीं पड़ता है, आगे ब्रह्मपुत्र नाम पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या होता है, पहले सांगपो चलता है तिब्बत से, ठीक है। और गहरा कैनियम बनाने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है, दिहांग हो जाता है, ठीक है। पासी घाट होते हुए ये दिबांग और लोहित नदी इसमें आके मिल जाते हैं, ठीक है। अभी इसी लोहित नदी पर दोस्तों आपका जो है बांध बना है, ठीक है, जो अभी उद्घाटन किया है ढोला सादिया बांध, ठीक है ना। और आगे चल के ही दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है ना, और ब्रह्मपुत्र कहलाती है तब दिहांग के बाद, ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र। फिर बाईं ओर से इसमें दिबांग नदी, लोहित नदी, धनश्री नदी ये आगे मिक्स करती है। और दाईं ओर से हम बात करेंगे तो मानस, संकोश, ठीक है, तिस्ता नदी, सुबनगिरी, कामेंग नदी, ये सब आएंगे। और आगे फिर एंटर कर जाती कहाँ पे, असम की घाटी के पास, ठीक है। देखिए दोस्तों फिर क्या होता है यहाँ पे, यह कापली नदी दोस्तों ये किसकी सहायक नदी है, इसी के किनारे कामरूप प्रदेश बसा हुआ है, ठीक है। और बराक नदी एक नाम सुना होगा आपने, ठीक ना, बराक नदी, ठीक ना। बराक नदी आके जमुना में मिलती है दोस्तों, ठीक है।
देखिए ये ब्रह्मपुत्र नदी थी, आगे चल के नदी एक नदी द्वीप बनाएगी जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जिसको माजुली नदी द्वीप बोलते हैं। ठीक है, फिर गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ी है उसमें से गारो की पहाड़ी से गुजरते हुए बांग्लादेश में इंटर करती है, जहाँ इसको जमुना बोलते हैं। जमुना में यहाँ के दोस्तों बराक नदी मिलती है और अंत में जाके पद्मा में मिल जाती है। और फिर उसके बाद पद्मा में जब मिलती है, पद्मा किसको बोलते हैं, गंगा को बोलते हैं। उसके बाद इसका नाम मेघना नदी पड़ जाता है। ठीक है, और फिर ये सुंदरबन का डेल्टा बनाएगी, फिर जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। तो दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थोड़ा सा आंधी चल रही है, ठीक है, इसके वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है, तो आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आपको समझ में आया होगा वैसे। ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं फिर से आपके परेशानियों को दूर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोस्तों। आगे जो है दोस्तों मैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में अलग से वीडियो बनाऊँगा और बिंद से निकलने वाली नदियों के बारे में अलग से बातें करूँगा। ठीक है, तो यह नदी का जो है तीसरा पार्ट था। पहले पार्ट में हम लोगों ने नदी की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था, दूसरे पार्ट में हम लोगों ने सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ा था, और तीसरे वाले पार्ट में हमने गंगा नदी तंत्र, जमुना नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।